इन दिसंबर 1980 को कराची से जद्दा जाने वाली फ्लाइट 163 को मिड एयर इमरजेंसी की वजह से रियाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन सक्सेसफुल इमरजेंसी लैंडिंग होने के बावजूद भी 287 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर्स में से एक भी जिंदा बचने में कामयाब नहीं हो पाता। ये सऊदीया का सबसे डेडलीस्ट और दुनिया का सेकंड डेडलीस्ट सिंगल प्लेन डिजास्टर था। तो आखिर इस डिजास्टर की वजह क्या बनी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस एयरक्राफ्ट का नाम लोकहेड ट्राइस्टार था। इस फ्लाइट को 38 साल कैप्टन मोहम्मद अली ऑपरेट कर रहे थे, जिनको 7674 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। इनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो ये काफ़ी स्लो लर्नर थे और इनको काफ़ी प्रॉपर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ी थी। इनके साथ है 26 साल समी अब्दुल्ला, जिन्होंने ये एयरलाइन 1977 में ज्वाइन की थी। इनको 1615 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। पुअर परफॉर्मेंस की वजह से इनको एक दफ़ा फ्लाइंग स्कूल से भी निकाल दिया गया था। इनके साथ थे 42 साल फर्स्ट इंजीनियर ब्रैडली कर्टिस, जिन्होंने 1974 में इस एयरलाइन को ज्वाइन किया था। रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट ना होने की वजह से ये फर्स्ट ऑफिसर के लिए क्वालिफाई ना कर सके। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इनका एक्सपीरियंस देखा जाए तो ये इतने एक्सपीरियंस थे कि एक प्लेन को आसानी से लैंड करवा सकें। 6:32 पर यह फ्लाइट जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। 7:06 पर यह प्लेन रियाद एयरपोर्ट पर रीफिलिंग के लिए लैंड करता है। 2 घंटे वहां रुकने के बाद 9:08 पर यह प्लेन दोबारा जद्दा के लिए उड़ान भरता है। 7 मिनट बाद क्रू को कार्गो कंपार्टमेंट से स्मोक की वार्निंग मिल जाती है। अगले 4 मिनट वो इस वार्निंग को कंफर्म करने में ही लगा देते हैं, जिसके बाद फ्लाइट इंजीनियर कर्टिस इसको मजीद कंफर्म करने के लिए कार्गो कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। बुरी तरह कंफर्मेशन के बाद कैप्टन प्लेन को दोबारा रियाद एयरपोर्ट पर रिवर्स लैंड करवाने का फैसला करते हैं और इसी के साथ वो ग्राउंड कंट्रोल को रेस्क्यू टीम तैयार करने का भी कहते हैं। 9:25 पर सेंटर इंजन का लीवर जाम हो जाता है, क्योंकि आग की वजह से ऑपरेटिंग केबल जल जाती है। आखिरकार 9:29 पर यह इंजन जाम हो जाता है। 9:35 पर टचडाउन के बाद ये प्लेन रनवे को क्रॉस करता हुआ टैक्सीवे की जानिब जा रहा होता है। टचडाउन के बाद भी प्लेन को रुकने में लगभग 2 मिनट और 40 सेकंड लग जाते हैं। फायर रेस्क्यू के लोग रनवे पर प्लेन का इंतजार कर रहे थे कि प्लेन जहां इमरजेंसी लैंड करेगा और लोगों को जल्द से जल्द इससे बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन प्लेन रनवे को क्रॉस करता हुआ आगे चला गया। इस वजह से फायर रेस्क्यू के लोगों को प्लेन के पीछे पीछे जाना पड़ता है। एक दफ़ा जब प्लेन रुकता है तो कैप्टन रिपोर्ट करता है कि अब वो इंजन बंद करने लगे हैं, लेकिन जब रेस्क्यू के लोग वहां पहुंचते हैं तब भी 2 विंग इंजन चल रहे थे, जिसकी वजह से वो बाहर से प्लेन का दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे। 9:42 पर प्लेन रुकने के 3 मिनट बाद वो इंजन भी बंद हो जाते हैं। इस वक्त उन्हें कोई एक्सटर्नल फायर तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन एयरक्राफ्ट की रेयर विंडो से उन्हें कुछ चिंगारियां नज़र आ रही थी। 10:05 पर जब ग्राउंड पर्सनल की तरफ से दरवाज़ा खोला जाता है तो प्लेन आग की लपेट में आ जाता है और 301 पैसेंजर्स में से एक भी जिंदा नहीं बच पाता। अब इस वक्त लोगों के ज़हन में कई सवाल थे कि क्यों स्मोक वार्निंग के बाद भी वापस लैंड करने में इतना टाइम लगाया गया, फिर इस प्लेन को रनवे पर क्यों नहीं रोका गया ताकि पैसेंजर्स को जल्द से जल्द प्लेन से बाहर निकाल लिया जाए। जहां 1 सेकंड भी इतना इंपॉर्टेंट था, वहां 50 मिनट क्यों ज़ाया किए गए। मरने वालों में ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी थे जो कि सऊदी अरेबिया उम्रा करने के लिए जा रहे थे। प्लेन में की गई रिकॉर्डिंग सुनी गई तो ये पता चला कि मिसअंडरस्टैंडिंग और पुअर कम्युनिकेशन की वजह से ये सारा कुछ मसला दरपेश आया। स्मोक अलार्म बजते ही उन्हें रिवर्स लैंडिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 4 मिनट इसे कंफर्म करने में ही लगा दिए। फिर कैप्टन फ्लाइट इंजीनियर को चेकलिस्ट में इसका प्रोसीजर देखने के लिए कहता है, लेकिन इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने की वजह से वो गलत बुक में प्रोसीजर देखना शुरू कर देता है और उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। इसके बाद कैप्टन फ्लाइट इंजीनियर को कार्गो कंपार्टमेंट में जाकर चेक करने का कहता है और समी अब्दुल्ला को दोबारा प्रोसीजर देखने का कहता है। जब फ्लाइट इंजीनियर वापस आता है तो वो बताता है कि कंपार्टमेंट में तो आग लग चुकी है। अब ये सुनते ही कैप्टन वापस लैंडिंग का फैसला करता है। शायद कैप्टन को ये मसला इतना सीरियस नहीं लग रहा था और उसने सोचा कि प्लेन को रनवे से दूर लैंड करवाकर पैसेंजर्स को बाहर निकाला जाए ताकि बाकी फ्लाइट्स को कोई नुकसान ना हो। इसके साथ साथ क्रू कैबिन प्रेशर को मेंटेन रखने में भी नाकाम हुई, जिसकी वजह से प्लेन का दरवाज़ा बाहर से नहीं खोला जा सका और 301 लोगों की जान चली गई।